हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एजुकेशन फॉर ऑल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम लोग एडुटेरिया करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अब तक 12 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिया गया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 नंबर का डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, एक्वेरिन दोस्ती, एकता एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या है? कुछ संयुक्त अभ्यास है, सही है। दूसरा है, भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। ये भी सही है। 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय और मालदीव को क्या करता है? अलग करता है, लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है जो। तीसरा भी सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं क्योंकि सही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है आदि केकर। आदि केकर असम का है, GI टैग दिया और राज्य दिया तो नहीं। दूसरा है कच्ची खरेक, ये गुजरात का GI टैग दिया गया, सही है। उसके बाद है टांगेल साड़ी, तीसरा है पश्चिम बंगाल का, ये भी सही है। तो सुमेलित पूछ रहा है तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 19वां संस्करण, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जो अभी 19वां संस्करण है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है? कौन सा खिलाड़ी है वो? तो वो है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन डी हो जाएगा 4 का। 5 नंबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? भारत और गुयाना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और गुयाना के बीच में समझौता को मंजूरी किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? तो भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? किसके लिए? घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड किसे मिला है? ये दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखते हैं। सूची 1 में देश दिया है और सूची 2 में स्थल दिया है। पहला अयुत्या अभ्यास 2024 अंडमान सागर में हुआ है, सही है। अयुत्या अभ्यास कहाँ हुआ है? अंडमान सागर में। डेजर्ट साइक्लोन 2024 थार रेगिस्तान जो राजस्थान में है यहाँ हुआ है, ये भी सही है। मिलन 2024 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है, ये भी सही है। 11वां खंजर अभ्यास 2024 बकलू हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ये भी सही है। देख लेते हैं कूट में क्या है। पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? बेगूसराय, बिहार। भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय, बिहार, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? गैब्रियल। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सही सुमेलित है? पहला है इनकोर ऐप, निर्वाचन आयोग, सही है। संभव ऐप, इंडियन आर्मी, सही है। एलएस ऐप, वस्त्र मंत्रालय, गलत है। पाठ मित्रों ऐप, शिक्षा मंत्रालय, गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। पाँच जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? सेंथिल पांडियन सी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे, सही है। श्री ऋत्विक रंजन पांडे आयोग के सचिव होंगे, ये भी सही है। 16वें वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा, ये गलत है। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? अर्जेंटीना। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आम तौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है, वो है सूर्य और पृथ्वी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सरे पोलोरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट एक्सरे पोलोरीमीटर सैटेलाइट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलोरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन का सफल परीक्षण किया, गलत है। यह PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया, ये सही है। तो गलत कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। क्या करना है? यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसकी अध्यक्षता भारत ने नई दिल्ली में किया, सही है। दूसरा है, भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, ये गलत है। यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाता है, सही है। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला यह समिति करती है, सही है। तो गलत कथन पूछ रहा, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा? 17 का बी होगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवणे, सही है। वाई भारत मैटर्स, S जयशंकर, सही है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, क्योंकि तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का मिस्र, भारत और मिस्र के बीच में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च की? क्या बायू लॉन्च की? कौन सा सरकार है वो? तो वो है असम सरकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने रुपए के नोट जारी करने की घोषणा की जिसमें लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी के भारतीय क्षेत्र शामिल है? 100 रुपये का, ऑप्शन ए सही है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है? उग्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? DRDO के द्वारा।
DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? कहाँ किया गया? नासिक, महाराष्ट्र में। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 25 है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 देखते हैं। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है, सही है। महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता, सही है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी सही है। महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है, ये भी सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कहाँ किए हैं? नेपाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिससे अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति प्रमाणन वाला तीसरा देश बन गया है? कौन सा देश है वो? केप वर्ड। ऑप्शन डी हो जाएगा, केप वर्ड। 28 नंबर है महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? कौन सा पार्क है वो? पेंच टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 29 है हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नोवाक जोकोविक को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया, सही है। बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना, दूसरा भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा 30 का। 31 है उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई है? यूजीसी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 है भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है ये? कोलकाता में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 34 है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, सही है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाहवा सेवा अटल सेतु रखा गया, ये भी सही है। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई, शिवड़ी और नाहवा सेवा के बीच से जोड़ता है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 35 है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया। सही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। सही है। भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया। ये भी सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। 36 है, भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन UAV का अनावरण किया गया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मानव रहित हवाई वाहन UAV का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है। सही है। अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस ने इसे विकसित किया है। सही है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रखा कहीं पर भी डिलीवर किया जा सकता है। सही है। तो तीनों कथन सही है और असत्य पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। 37 है, किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते की मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा देश है वो? दक्षिण कोरिया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 है, जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया है? कौन सा देश है वो? मालदीव है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? अनीश दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक। सही है। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। सही है। अरिदम बागीची संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। सही है। आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? डेजर्ट साइक्लोन कहाँ किया गया है? ये UAE में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। सही है। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश बन गए हैं। ये भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? कौन सा शहर है वो? मथुरा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 है, 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। किसको किया गया है? चौधरी चरण सिंह को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 है, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाड़ी केंद्र लॉन्च किया है? कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 है, जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा दिया गया? कौन सा समुदाय? हट्टी समुदाय। कौन सा राज्य का है? यह है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट मैप को मैप करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा है वो? पंजाब है। 47 है, किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? कौन सा राज्य है वो? झारखंड है। मध्य प्रदेश है। ऑप्शन बी हो जाएगा 47 का। 48 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी को 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये किया गया पणजी, गोवा में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, देश की पहली स्वास्थ्य
और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कौन सा राज्य है वो? मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।